कि जब हम गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम अमल में ला चुके हैं, मैं आपको तयख्खुन दे रहा हूं, मैं आपको वादा कर रहा हूं, ये सियासी सफर सिर्फ एक इलेक्शन के लिए या असेंबली इलेक्शन के लिए नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब तक दुनिया कायम रहेगी, गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराता रहेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, एक दरमंदाना गुजारिश कर रहा हूं कि आप मेरा मत साथ दीजिए, न साबिर साहब का साथ दीजिए, बल्कि मैं सिर्फ आपसे एक दरमंदाना अपील कर रहा हूं कि आप अपना साथ दीजिए। आप अपने नौजवान बच्चे और बच्चियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आप मजलिस को मजबूत करिए। मैं गुजरात को इसलिए नहीं आया हूं कि मैं आकर यहां पर अपनी मकबूलियत में इजाफा करूं या फिर अपनी अना की तस्कीन को हासिल कर सकूं। मैं गुजरात को इसलिए आया हूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरी बुजुर्गों, मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे मयूर नौजवान साथियों, कि मेरी दिली ख्वाहिश ये है और मैं इंशाअल्लाह ताला उसको अमली जामेनामा पहना कर रहूंगा। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरी आंख बंद होने से पहले मैं ये चाहता हूं कि इस तारीखी सरजमीन पर मुझसे काबिल सियासी कायदीन यहां पर पैदा हो जाए, जो कौम और मिल्लत की सही रहनुमाई कर सके, सही रहबरी कर सके और बेबाक और बेखौफ होकर गरीब और मजलूम अवाम की आवाज बन सके, जो मजहब की बुनियाद पर तफरका नहीं करेंगे, जो ये नहीं देखेंगे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान नहीं है, जो ये नहीं देखेंगे कि कौन दलित है या आदिवासी है। उनके दिलों में एक धड़कता हुआ दिल होगा और उनकी आंखों में वही मजबूत होगा जो दुनिया का कमजोर होगा, जो मजलूम होगा, वो मजलिस के कायदीन की आंखों में उसकी मजबूती होगी। ये मैं करने आया हूं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस काम में मजलिस का साथ दीजिए। आपने बरसों मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दिया, उनके लिए मेहनत की, उनके लिए जुस्तजू किया, मगर आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए मुहासबा करिए, थोड़ी देर के लिए रुक कर सोचिए कि बरसों जिस पार्टी का आपने साथ दिया उसने आपको क्या दिया, आपने क्या हासिल किया बहैसियत एक कम्युनिटी के, बहैसियत एक कौम के, बहैसियत अहमदाबाद के रहने वालों के, बहैसियत एक मुअज़्ज़िज़ गुजराती के, आपने क्या हासिल किया आप सोचो। मुझसे बेहतर आप जानते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सदुद्दीन ओवैसी सिर्फ इलेक्शन में गुजरात और अहमदाबाद को आए हैं, वो नहीं जानते कि मैं 2002 में भी यहां पर आया था। एक बड़ी तादाद यहां पर नौजवानों की है। मैं 2002 में हैदराबाद से 25 डॉक्टर्स की टीम को लेकर आया था। 50 लाख की दवाएं मैं साथ लेकर आया था। और मैं ये नहीं भाई मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपके थालियों का मैं मोहताज हूं। मैं सिर्फ बता रहा हूं उन लोगों को पैगाम पहुंचे जो ये समझ रहे हैं कि मैं यहां पर किसी और मकसद के तहत आया हूं। हम लोग यहां पर आए, 2002 में कर्फ्यू था और मेरे साथ डॉक्टर्स थे हैदराबाद के, हमारे डेक्कन मेडिकल कॉलेज के। मेरे साथ मेरे बहुत ही करीबी दोस्त अबुल हसन पटनी थे, जो आज से 4 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। अबुल हसन मुझे लेकर आए, बोले कि चलो चलेंगे। और हम यहां पर आए थे किसी एक मुस्लिम इलाके में, एक 5 स्टार होटल खाली पड़ी हुई थी। उस होटल के मालिक ने हमसे कहा कि आप लोग रह जाइए, हम आपको सिर्फ नाश्ता खिला सकते।
तो हम वहां पर थे। दरगाह हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह में हमने मेडिकल कैंप लगाया था और उस वक्त जमीयतुल उलमा के मरहूम खान साहब सदर थे, वो भी हमारे साथ थे। हम दरगाह शाह आलम में कैंप लगाए। 2-3 दिन उस मेडिकल कैंप में 10,000 लोग थे दरगाह शाह आलम में, जो लोग जिनका हर चीज लुट गया था, पिट गया था। उस दरगाह के अंदर 10,000 लोग रहते थे। मैं देखा हूं वो सब चीज, मैं जानता हूं वो नजारे। जब हमारा मेडिकल कैंप लगा कम लोग आते थे, चौथे दिन ज्यादा लोग आ गए और फिर 6-7वें दिन तो जो गवर्नमेंट का कैंप था उसमें कोई जाता नहीं था। हमने पूछा कि क्यों कम आ रहे हैं, इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं, वहां पर कम क्यों है? तो उस कैंप में रहने वाले गरीब और मजलूम अवाम जिनका सब कुछ लुट गया था, उन्होंने कहा कि तुम्हारी दवाओं में असर है और तुम्हारी दवा हम लेते हमको बीमारी हमारी कम हो जाती। हमारे पास हमारा जो फार्मासिस्ट था, मैंने उससे कहा कि माजरा क्या है, हम तो गुनाहगार आदमी हैं, वो अहले दिल की दुआएं हैं, उनकी नजर है। दीगर मुकामात के बल्दी इलेक्शन तक ये सियासी सफर नहीं रुकने वाला है। अगर आपने थोड़ी सी हरकत की, इत्तेहाद का मुजाहरा किया और बेखौफ होकर पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ मजलिस का साथ किया, तो यकीनन वो दिन दूर नहीं है जब हम असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। रहकर भारत की जमहूरियत, भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, वो हमसे ये मुतालबा करता है कि ना तुम डरो, ना किसी के सामने भीख मांगो, बल्कि भारत का संविधान तुमसे ये पुकार कर कह रहा है कि अगर तुम आजादी चाहते हो, तुम मसावात चाहते हो, तुम भाईचारगी चाहते हो, तुम इंसाफ चाहते हो, तो सियासत में सिर्फ वोट डालने वाली मशीन मत बनो, बल्कि वोट को हासिल करो, लीडर बनो, कायद बनो, नेता बनो और कौम के मसाइल को, चाहे वो कौम मुसलमान हो, आदिवासी हो, दलित हो, उनके मसाइल को, उनके पैगाम को लेकर आगे बढ़ो। ये पैगाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको देनी आई है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप इस पैगाम को, मेरी इस बात को समझेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस के मुखालिफीन, जहां पर मैं जाता हूं, इस पूरे मुल्क के सियासतदानों में अगर सबसे ज्यादा किसी को कोई गाली देता है तो दीवाना आपके सामने खड़ा है। हर कोई जो दिल में आ बटते रहता है मेरे बारे में। लोग मुझसे पूछते कि तुमको फर्क नहीं पड़ता, मैं उनसे कहता हूं कि हां, शुरू में पड़ता था, अब नहीं पड़ता।